जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती जगदम्बिके माँ अंबिके माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप और आपके परिवारजनों पर माता की कृपा सदा होती रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज माता कात्यायनी का छठा नवरात्रा है, यानी दुर्गा माँ के छठे स्वरूप माता कात्यायनी को समर्पित है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं दुर्गा माँ का यानी दुर्गा सप्तशती का कीलक स्त्रोत। इससे पहले हमने दुर्गा माँ का कवच के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी और उसके बाद हमने आपको अगला स्रोत के बारे में बताया जो कि कल की वीडियो में था। आज मैं आपको माता के कीलक स्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो कृपया अंत तक बने रहें। और दुर्गा सप्तशती के कीलक स्रोत का पाठ हमें क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायी है, इससे हमारे कौन कौन से काम सिद्ध हो सकते हैं, इसका महत्व क्या है और हमें दिन प्रतिदिन डेली रूटीन में इसका माता का पाठ क्यों करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से संबंधित आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और नवरात्रों में माता दुर्गा सप्तशती पाठ के कीलक स्त्रोत का पाठ करने से हमें बहुत ज़्यादा यश कीर्ति मान सम्मान धन वैभव की प्राप्ति होती है और माता की असीम कृपा होती है। वैसे तो सारे दिन देवी देवताओं के होते हैं, पर नवरात्रि में इसका कुछ विशेष महत्व है। बोलो माता रानी की जय हो। चलिए अब शुरू करते हैं कीलक स्त्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी। कहा जाता है कि कीलक मंत्र को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देवी मंत्रों का उत्सवर से पाठ करने से हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती में अगला स्त्रोत के बाद हमें कीलक स्त्रोत के पाठ करने का विधि विधान दिया गया है, क्योंकि कीलक का अर्थ होता है तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकों अनेक मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता होती है, वशीकरण, सम्मोहन और मारण। यानी तीनों ही दृष्टि से ये मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। कई बार शंका होती है कि कीलक को समझे बिना यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से लोग ग्रस्त रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकता है। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला गया वही विद्वान है। जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया वही विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया, अपना मान लिया, वही विद्वान है। जिसको देवी ने अपना लिया वही विद्वान है। इसके अलावा पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शंकर ने समस्त मंत्र बांट दिए थे। अपने पास रखा तो सिर्फ होम मंत्र, तभी राम का देवी के साधक थे। चैत्र नवरात्रि हो या अश्विनी नवरात्रि, दोनों ही अवसरों पर भगवान राम जी के पर्व आते हैं। चैत्र में रामनवमी होती है और अश्विनी में आश्विन मास में विजयदशमी। भगवान शंकर ने राम नाम मंत्र को अपने पास रखकर देवी भगवती के समस्त मंत्रों को गुप्त कर दिया। गुप्त मंत्र में कौन से मंत्र आते हैं? जितने भी बीज मंत्र हैं वो सब गुप्त मंत्र होते हैं। 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र कीलक हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता का ये मंत्र गुप्त मंत्रों की श्रेणी में आता है। इसलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे तो योगिक क्रियाएं जागृत होंगी। योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। श्री दुर्गा सप्तशती स्वास्थ्य शास्त्र है। यह स्वर विज्ञान का शास्त्र है। जो काम स्वर करते हैं वही कार्य देवी के मंत्र करते हैं। देवी मंत्रों को करने से शरीर का प्राणायाम हो जाता है, मानसिक संताप दूर होते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होगा और कीलक मंत्र आपका बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए अब जानते हैं कीलक मंत्र कैसे करें।
कीलक मंत्र 21 बार करें तो बहुत ही अच्छा माना गया है, और कम से कम आप 5 बार, 7 बार या 11 बार तो अवश्य ही करें। इससे लाभ ही लाभ, अन्यथा 3 बार करें कीलक मंत्र। पहली बार में ही मन करे, फिर मध्यम स्वर में और फिर उच्च स्वर में कीलक मंत्र को करने से पहले भगवान शंकर को अवश्य ध्यान कर लें। यथासंभव भगवान शंकर के किसी मंत्र का सुपंठ लगाने या ओम के उच्चारण मात्र से करने से ही कीलक का फल 1000 गुना मिलता है। कीलक मंत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। कीलक मंत्र भगवान शंकर ने भगवान राम जी को दिया था, विष्णु जी को दिया था, श्रीमद् भागवत और पार्वती जी को प्रदान किया। माँ कह रही हैं, मैंने स्वीकार किया, अब तू इसे प्रसाद समझकर संसार यात्रा के निर्वाह में सदुपयोग कर। इस प्रकार माँ की आज्ञा लेकर प्रसाद समझकर धर्म शास्त्रों के अनुसार इसका सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करें। संपूर्ण समर्पण की भावना के अभाव में भगवती रुष्ट हो जाएगी तथा भगवती के रुष्ट हो जाने पर विनाश अवश्यंभावी है। संपूर्ण कीलक स्तोत्रम के बारे में अब हम आगे पूर्ण रूप से जानेंगे। बोलो जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में अगला स्रोत के उपरांत कीलक स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। कीलक स्रोत के विषय में अनेकों भ्रांतियां समाज में उपस्थित हैं। प्राय यह कहकर कीलक स्रोत के पाठ या सत्वन को हतोत्साहित किया जाता है कि यदि कीलक का पाठ सही विधि या सही तरीके से ना किया जाए तो वह फलदायी नहीं होता, अपितु हानि पहुंचाता है। मार्कंडेय ऋषि जी ने यह स्थापित किया कि अन्य मंत्रों का जप न करके केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी की स्तुति करनी चाहिए। उन्हें स्तुति मात्र से ही सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की जरूरत नहीं रह जाती। मनुष्य के मन में शंका आई कि जब केवल दुर्गा सप्तशती का जाप करके सिद्धि पाई जा सकती है तो अन्य किसी मंत्र का जाप क्यों करें? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें ऐसा कौन सा साधन श्रेष्ठ है? मनुष्य की इसी शंका का भगवान शंकर ने स्वयं निवारण किया। इसलिए कीलक मंत्रों के ऋषि भगवान शंकर बताए गए हैं। कीलक का अर्थ होता है किसी के प्रभाव को नष्ट कर देने वाला मंत्र। भगवान शंकर ने लोगों को समझाया, सम्रज्ञापि सिद्ध्यन्ति लोक शंकामिमा हरय कर्त्वा निमंत्र्यामास सर्वमेकमिदं शुभम। अर्थात यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। कीलक स्त्रोत में विद्यमान अन्य मंत्रों जैसे ददाति, प्रतिगृहाति, नान्यथेषा प्रसीदिति, इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं, ज्ञात्वा प्रारंभे कुर्वीत न कुर्वाणो विंशति, ततो ज्ञात्वे संपन्नमिद प्रारंभयते बुधे। पर भी विद्वानों ने, इन सब मंत्रों पर भी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए और सभी ने अपने मत रखे, किंतु इसका यही अर्थ है सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए ठीक है। न्यायोपार्जित द्रव्य समर्पित करके उन्हीं भगवती का समझकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, यह सारा धन आपको समर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे कृतज्ञ हृदय के गदगद भाव से माँ के चरणों में निवेदन करे। पुनः ऐसी भावना करे कि हे माँ, मैं आपको कह रही हूँ, या माँ आपको कहे। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे तुझे स्वीकार किया, अब तू इसे प्रसाद रूप समझकर संसार यात्रा के निर्वाह में सदुपयोग कर। इस प्रकार माँ की आज्ञा लेकर प्रसाद समझकर धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करें। संपूर्ण समर्पण की भावना के अभाव में भगवती रुष्ट हो जाती है और भगवती के रुष्ट हो जाने पर विनाश संभव है। कीलक स्त्रोत पाठ में समर्पण ही विशेष भाव है जिसको महादेवी जी ने कीलित किया है। केवल कीलन और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा गया है। संपूर्ण समर्पण के महत्व को जीवन में पहचानते हुए ही विद्वान पुरुष को इस निर्दोष
स्तोत्र का पाठ अवश्य आरंभ करना चाहिए। समर्पण के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कायेन वाचा मनसे इंद्रियो बुद्ध्या आत्मना बानुसरत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणीयोति समर्पयते। यानी शरीर, वाणी, मन, इंद्रियों, बुद्धि, आत्मा या अपने जाने अनजाने में मनुष्य जो जो कार्य करे उसे वह परम ब्रह्मा नारायण को अर्पण करने के लिए देने चाहिए। अतः सभी साधकों को सदैव अपने इष्ट के समक्ष नतमस्तक होकर समर्पण करना चाहिए कि हे प्रभु, हे माता, हे माँ दुर्गा, हे माँ भवानी, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाओ। कोई अन्य शिकार हमारे आनंद न उत्पन्न होकर अन्य विकार हमारे अंदर न उत्पन्न हो, जो कि हमारी मानसिक चेतनाओं का शिकार करे, हमें अपने पथ से कभी विचलित ना करे। यही कीलक स्रोत का अभिप्राय तथा महत्व है। श्री दुर्गा सप्तशती में जो कीलक स्रोत हैं, हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले सुनेंगे हम संस्कृत में माता का कीलक स्रोतम, ध्यान से सुनना। और आप सभी से अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहे और कमेंट बॉक्स में माता के जयकारे अवश्य लगाना और वीडियो को कम से कम लाइक तो जरूर ही करना। अथ कीलकम ओम अश्य श्री कीलक मंत्रश्य शिव ऋषि अनुष्टुपे छंदे श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पीर्थयते सप्तशती पाठान तवेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय। ओम मार्कंडाय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमारधारिणे। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवयत्री रूप दिव्य नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है, उन भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। सर्वमेत मंत्रणाम भी कीलिकम सोऽपि से मवाप्रोति सततम जप्यत तत्पर। मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थिति करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण भागी होता है। सिद्ध चैन्तु अच्छाटनादीनि वस्तूनि संकलनापि अतेन सतुवता देवी स्रोत मात्रेण सिद्ध्यन्ति। यानी मंत्रों का जो भी अभिकीलक है, अर्थात उसके श्री उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी जी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। न मंत्रो नो शुद्धम तत्तर किचिदपि विदते विना जापेन सिद्ध्योत सर्वमुच्चाटनादिकम। यानी उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि अथवा अन्य किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक क्रम सिद्ध हो जाते हैं। समज्ञापि सिद्ध्यन्ति लोकस्डामिमा हरे कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। स्रोतम वे चंडिकास्तु तच गुप्तम चकार से समाप प्रतीन च पुण्य से
याम यथा विनिमंत्रणाम। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशय। कृष्णायां वा चतुर्दशायाम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृहाति न्यायथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। यानी अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती माँ की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है या कर देती है और फिर उसे प्रसादन रूप से ग्रहण करता है या करती है, उसी पर भगवती दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। यो निष्कीलायां विधेयना नित्यं जपति सुसप्तुं स सिद्धः स गणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। न चैवाप्य पट्टस्य भयं कपावहि जायते नाप मृत्यु वंशम याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अथवा प्रारंभे कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातवेव संपन्नमिदं प्रारम्भयते बुद्धे। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्य आदि च यक्ति चिद दर्श्यते लन्ना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप मिदियम शुभम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणम स्तोत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। शनै शतु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति रुचके भवते व्यय समृगा अपि ततः प्रारंभे में ततः। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर सौलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। ऐश्वर्य तत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष सतुयते सेन की जने। जिनके प्रसाद में ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को क्यों नहीं करते। इति श्रीमद्भागवता कीलकम स्तोत्रम समाप्तम। ये था माता दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण कीलक स्तोत्रम। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपको हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों में साथ साथ अनुवाद करके बताया है और आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता दुर्गा के कीलकम स्तोत्रम अगला स्तोत्रम और देवी कवच का कम से कम दिन में 1 या 2 बार अवश्य जाप करें। ऐसे करने से आपके जीवन से दुख कष्ट किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में क्यों ना चल रहा हो, समस्त व्याधियां खत्म हो जाती हैं, विनाश होता है, शत्रुओं का विनाश होता है और आपके लिए सभी मार्ग खुल जाते हैं जिसके पथ पर चलकर आप अपने कार्यों की सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसा तभी संभव है तब आप शांत चित्त से और उच्च स्वर में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से माता के चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति भाव के साथ ये
पाठ का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे तो निश्चय ही माँ भगवती दुर्गा आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य देगी और आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आज मैंने आपको कीलक स्त्रोतम के बारे में बताया। आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में माता भवानी, माँ दुर्गे अंबिका के जयकारे अवश्य लगाना और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल बस भक्ति प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।